नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो देखिए, सिलेबस में जितना कुछ दिया है ना वो सब कुछ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सिलेबस का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सिलेबस को मैंने आपको याद कराया है एक वीडियो में, वहां से आप उसको याद कर सकते हो। सिलेबस को याद करने के लिए जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप जा करके करंट अफेयर्स के लिए सिलेबस को एकदम दिमाग में रट लो। उससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स आपके लिए एकदम स्मूथ वर्क होगा। ठीक है। दूसरा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो करंट अफेयर्स का बात हो गया। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्टैटिक टॉपिक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सबको एक बार आप अच्छे से देख लो, क्योंकि उससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैटिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टैटिक के उसको आप खत्म कर लो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह कह रहा हूँ, मैंने प्लान किया है कि मैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, आप आराम से देख पाओ। इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है या नहीं है ये कैसे मैं कह रहा हूँ? क्या मैं अपने मन से ही कह दे रहा हूँ क्या यार ये तो इंपॉर्टेंट है, अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है? कैसे मैं कह पा रहा हूँ? दो रीजन की वजह से। एक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थॉरोली एनालाइज किया है। अगर आप एनालाइज कर लोगे तो आपको भी ये चीज मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा स्टैटिक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ये डिस्कशन किया है, ट्रेंड देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंड देखा है। और दूसरा, कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस भी होता है कि आपसे किस तरह का सवाल वो पूछना चाहता है और किस तरह से सवाल वो पूछेगा। जब मैंने पीवाईक्यू को बहुत एनालाइज किया था तब मुझे मालूम चला था कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो एग्जामिनर है, वो किस सेंस से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये दो चीज से मैंने इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक को डिस्कस किया है। जरूरी नहीं है कि जो स्टैटिक टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंड और प्लस मेरा अपना कॉमन सेंस के हिसाब से मैंने कुछ स्टैटिक टॉपिक डिस्कस किया है। कुछ करो चाहे नहीं करो, मैं जो बता रहा हूं ये तो आप जरूर करके जाओ। ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंस का स्टैटिक टॉपिक देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारा टॉपिक मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंस वाइज है। जो सबसे ऊपर में वो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे नीचे में है वो लेस इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जितना भी है ना ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी है। सिलेबस में तो सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस सिलेबस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस सेक्शन को मैंने यहाँ पर पुट किया है। और इस सेक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, फिर डेरिवेटिव्स, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझे? तो अगर मेरा बताया हुआ जितना भी टॉपिक है अगर यह कर लेते हो आप, तो फेज टू में आपको 20 नंबर एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे। 20 नंबर का आपका फिक्स हो जाएगा फेज टू में। और फेज वन में 5 से 10 नंबर का आपको दिख जाएगा जीए में। ठीक है, स्टैटिक टॉपिक से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स नहीं। स्टैटिक टॉपिक से ही आपको 5 से 10 नंबर दिख जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर इंपॉर्टेंट है तो फेज वन से पहले ही आप कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फेज टू में ये करना ही पड़ेगा। तो अगर फेज वन में ही कर लोगे तो 5 से 10 नंबर आप एक्स्ट्रा उठा पाओगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फाइनेंस में है वो फाइनेंशियल मार्केट। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये फाइनेंस के टॉपिक तो है, फाइनेंस से तो इंपॉर्टेंट है। ईएसआई में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझे? तो ये सोचिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। ईएसआई में भी पूछता है और फाइनेंस में भी पूछता है, और ये आपका जीए में भी आएगा। जो आपका फेज वन है वहां पर भी आएगा। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये 10 से 15 नंबर हमेशा ही पूछता है। 10 कम बोल दिया, 15 से 20 नंबर में बोलना चाहिए। 15 से 20 नंबर हमेशा ही पूछता है, तीनों मिला करके 15 से 20 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। तो आप बेवकूफ ही होंगे अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी करके नहीं जाइएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स करके जाइएगा, तो अभी आप बेवकूफ ही रहिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी आप जरूर करो। ये जो टॉपिक मैंने दिया है ना, ये हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल दिख जाएंगे इससे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आप जरूर करके जाओ। इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है या फिर मैं करने वाला हूँ, तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये है। उसका डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। डेरिवेटिव्स बहुत टिपिकल टॉपिक है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और इसका ही फायदा वो उठाना चाहता है, इसीलिए आपका डेरिवेटिव्स बार बार पूछा जाता है। तो डेरिवेटिव्स का मैंने वीडियो डाला हुआ है,
एक बार आप जरूर देख लेना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैनेजमेंट में भी पूछता है, मैनेजमेंट में भी आपसे पूछ लेगा, अभी फाइनेंस में भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कवर नहीं कराया है, मैं अभी कराने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपके पास जल्दी वीडियो आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड, नाबीफीड, वो सब आप एक बार कर लेना, ठीक है। रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर बहुत ईजी है, इसको मैं करा दूंगा। अदरवाइज अगर आप मेरा बेसल नॉर्म्स का वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने इसे कवर कराया है, तो अगर वहां से आप कर लोगे तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसल नॉर्म्स भी आपका हो जाएगा, रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन भी मैं आपको कराऊंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो सब भी आपको देख लेना चाहिए। फिर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इससे 7 से 8 नंबर का सवाल आपको दिखेगा, 7 से 8 नंबर का सवाल मिलेगा। या तो जीए में मिल सकता है, जीए में नहीं मिला तो ये आपका फाइनेंस में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मुझे एकदम पक्का लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में भी दिया हुआ है लेकिन पूछ नहीं रहा है आपसे। और यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हैं, यहाँ पर बहुत बच्चा जो है वो अपना हाथ खड़ा करेगा और नंबर नहीं लाएगा। इसका वो फायदा आरबीआई इसका फायदा जरूर उठाएगा। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप जरूर देखना, मेरा रिकमेंडेशन है कि वो आप जरूर देखना। इससे नंबर हमको लगता है कि इस बार आएगा, हालांकि 3-4 नंबर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे 7 से 8 नंबर आने का एक्सपेक्टेशन है। इसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, कल या परसों कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनेंस का स्टैटिक टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं ईएसआई का स्टैटिक टॉपिक। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या बता रहा है, जरूरी थोड़ी है कि यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, वो आप थोरली एक बार देख लो। अगर वो देख लोगे ना तो आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी मालूम चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये तो हो गया हम लोगों का फाइनेंस का स्टैटिक टॉपिक। ईएसआई का स्टैटिक टॉपिक देखते हैं। ईएसआई का स्टैटिक टॉपिक थोड़ा कम है, क्यों क्योंकि कम है, क्योंकि अधिकतर इससे करंट अफेयर्स आता है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ दिए हैं, इससे आप 20 नंबर मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो फेज 2 के लिए, और फेज 1 के लिए 5 से 10 नंबर आपको दिख जाएगा जीए में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं डालने वाला हूँ, इस पर वीडियो डालूंगा मैं। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसका वीडियो भी मैंने डाला नहीं है, वीडियो मेरा बन गया है, मैं डाल दूंगा कल या परसों, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, बहुत क्वेश्चन। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ बचा हुआ है, वो सब भी डालूंगा, तो वो सब से आप देख लेना कितना ही ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर इसको आप कह सकते हो इन्वायरमेंट रिलेटेड, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमने कहा था कि ये फाइनेंस में भी जरूरी होता है, ईएसआई में जरूरी होता है। ग्लोबलाइजेशन, इससे आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, एफडीआई सवाल पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी कैलकुलेशन आपसे 3-4 को सवाल पूछा गया है आज तक, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको करा दूं। और लास्ट है बजट, ठीक है, बजट से भी सवाल पूछा जाता है, बजट में ही क्या आ गया एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, पैराग्राफ बेस पे आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, कोर है, कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, इसको बिल्कुल ना छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस का स्टैटिक टॉपिक कौन कौन सा है, और ईएसआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है। आशा करता हूँ कि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये जो पीडीएफ है, या फिर जितने भी पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ, वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कुमार आर्यन टेलीग्राम अगर सर्च करोगे तो वहां से मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कवर कराने वाला हूँ, नोट्स के फॉर्मेट में। आपको चार्ट भी दूंगा इसमें, मतलब चार्ट दूंगा, चार्ट, पढ़ने वाला चार्ट, खाने वाला चार्ट नहीं, ठीक है। उसके उसके बाद पीआईबी का जो सेशन है वो भी मैं लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा ना, तो आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत थॉरोली एनालाइज किया ना, तो अब मुझे लगता है कि टीचर लोग आपको बहुत ही भ्रमित कर रहे हैं।
तो मैं आपको बचा सकता हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, मैं पीआईबी के सेशन भी लेकर के आऊंगा और फाइनेंस के भी सेशन लेके आऊंगा वंस नोटिफिकेशन कम्स। जब नोटिफिकेशन आएगा तब से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टैटिक टॉपिक्स, उसको मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। क्योंकि आरबीआई क्या किया है, 3-4 साल से वो सिर्फ करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स करने से हो जाएगा, करंट अफेयर्स यही करने से हो जाएगा। तो ये बात तो आरबीआई जानता है कि सबको करंट अफेयर्स के भरोसे आएगा, तो वो कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शन पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आपको स्टैटिक भी कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो प्लीज कमेंट करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज आप कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं एक कमेंट आपका बार बार देखते रहता हूँ दिन भर, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप कमेंट जरूर करें, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।